हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाएं सभी क्लास के साथ में, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे की जो पीडीएफ है वो अपने स्टार्ट करते हैं। पीछे अपनों ने कल मॉडल टेस्ट 1 कर लिया था, आज अपने करेंगे मॉडल टेस्ट जो है वो सेकंड करेंगे आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो क्लास है अपनी, ये एमसीक्यू की क्लास रहने वाली है। और जो बच्चे कंप्लीट सब्जेक्ट की क्लास लगाना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अदर टॉपिक्स भी हैं, उनकी कंप्लीट क्लासेस भी हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम अपने नहीं निकालेंगे। चलो सभी जुड़ जाएं। और जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं वो एक बार थम्स अप जरूर कर दें ताकि मेरे को पता चल जाए कि बच्चे इतने क्लास में जुड़ चुके हैं और अपने क्लास को स्टार्ट कर सकें। ये जो आपकी क्लास है, ये जो पीडीएफ मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं ज़रूरी है। हर वो एग्ज़ाम जिसमें आईटीआई एप्लीकेबल है, लाइक डीएमआरसी हो सकता है, या फिर इसरो हो सकता है, या फिर आपका यूपीपीसीएल हो सकता है। अभी यूपीपीसीएल में जो पेपर है उसके बहुत नज़दीक हैं, यूपीपीसीएल के पेपर भी होने वाले हैं। उसी के साथ में जो अभी आपको पता होगा यूपी मेट्रो में वैकेंसी भी आई है। तो हर वैकेंसी जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन चाहिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आगे आने वाली जो राजस्थान हेल्पर यानी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि देखना, ये सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपने क्लास को। आप लाइक कर दीजिए एक बार फिर से और जुड़ जाइए। सभी ग्रुपों में आपकी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे अपना आंसर जरूर देंगे। 10 सेकंड में आज आपको टाइम दूंगा हर बच्चे को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास स्क्रीन पर है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें और हर बच्चा अपने क्वेश्चन का जवाब दे, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए जो है वो 10 सेकंड देने वाला हूँ। जल्दी से आप अपना आंसर देंगे। व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज? इस गेज का उपयोग क्या होगा? ऑप्शन ए बोलता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचने के लिए। ऑप्शन बी बोलता है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचने के लिए। ऑप्शन सी बोलता है कि जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचने के लिए। ऑप्शन डी बोलता है सेट द जॉब ऑन मैकेनिक्स पैरेलल टू द डेटम, यानी कि जॉब जो है, जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। जल्दी से आप लोग सभी जो हैं अपना आंसर देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो हिंदी में गलत हो भले, उससे कोई मतलब नहीं होगा एग्जामिनर को। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं, जल्दी से आप सभी अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा वो आपका जो है ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो, ये आपके सामने जो गेज दिख रहा है इसको रेडियल गेज कहा जाता है। और रेडियल गेज का मतलब हो गया कि जॉब की जो आंतरिक त्रिज्या है वो मापने के लिए यूज किया जाता है। आपको ये इसके टिप्स दिखाई दे रहे हैं। टिप्स जो हैं ये अर्धव्यास, कई बार त्रिज्या न देकर अर्धव्यास भी देकर आपको पूछ लेता है, तो इससे आप अर्धव्यास भी माप सकते हो किसी भी गोले का। जो रेडियल गेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेडियल गेज का है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास में। नेक्स्ट अपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल? यह रहती है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बोलता है रासप कट फाइल। ऑप्शन बी बोलता है सिंगल कट फाइल। ऑप्शन सी बोलता है डबल कट फाइल। और ऑप्शन सी बोलता है कर्व्ड कट फाइल। जल्दी से अपना आंसर देंगे सभी बच्चे कि जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है ये कौन सी फाइल का चित्र है। और जल्दी जल्दी अपना आंसर दें सभी बच्चे कमेंट के साथ में। जल्दी से अपना आंसर दें, 10 सेकंड आपके कंप्लीट होने वाले हैं। चलो, वेरी गुड, सभी अपना आंसर दें। चलो, आपका जो यहाँ आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ये सही होगा यहाँ पर रासप कट फाइल। यानी आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये जो फाइल है ये रासप कट फाइल होती है। रासप कट फाइल जो होती है ये हाफ राउंड होती है, ध्यान रखना। हाफ राउंड यानी अर्धवर्ताकार ये फाइल होती है। फाइलें जो होती हैं वो अलग अलग होती है, वर्ताकार भी होती है, यानी कि राउंड फाइल भी होती है, हाफ राउंड भी होती है, सिंगल कट भी होती है, डबल कट भी होती है, या इसके अलावा अपने बात करें वर्गाकार फाइल भी होती है, यानी स्क्वायर फाइल भी होती है, ट्राइंगल भी होती है। लेकिन जो रासप कट फाइल होती है वो टाइप ऑफ हाफ राउंड फाइल, एक प्रकार की ऐसी फाइल है जो सिर्फ हाफ राउंड में होती है, रासप कट जो होती है, और लकड़ी पर काम करने के काम आती है ये जो रासप कट फाइल आपके पास है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। जो आपका 2 है उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3।
देखो पहले तो आप सभी इसको देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, इस औजार का नाम क्या है। इस औजार को पहले आप ध्यान से देखें और फिर आपको ऑप्शन ऊपर दिखाई देंगे, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको बताना है कि जो है इस औजार का नाम क्या होगा। तो औजार का आप देखेंगे जल्दी से चित्र, और फिर मैं आपको ऊपर ऑप्शन दिखाता हूँ कि ऑप्शन जो है क्या है आपके पास में इसके लिए। तो ऑप्शन ए का आपके पास में डिवाइडर, ऑप्शन बी है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी है ऑड लेग कैलिपर और डी है आउटसाइड कैलिपर। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास ये। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो आपको दिख रहा है ये कैलिपर कौन सा है, तो जल्दी जल्दी आंसर दें। देखो कैलिपर जो होते हैं वो बहुत से प्रकार के कैलिपर होते हैं। अभी आपके सामने जो चित्र था वो आपके पास था कैलिपर में इनसाइड कैलिपर। कौन सा कैलिपर था? इनसाइड। देखो आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है, बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है, अर्ध व्यास या त्रिज्या मापने के लिए रेडियल गेज का यूज किया जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पर है। व्हाट इज द क्यूज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। 4 नंबर का आंसर सभी बच्चे देंगे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दें। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चों के कमेंट पढ़ सकूं, तो इसलिए आप अपना आंसर जरूर दें। और हर बच्चा जो है अपने जितने भी ग्रुप आपके पास व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, उन पर इस क्लास को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं। एटलीस्ट जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक जरूर करें। आपका एक जो लाइक है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होता है? देखो ट्विस्टिंग जो है उसका सही अर्थ जो होता है वो होता है लकड़ी का एक प्रकार से सिकुड़ना, और सिकुड़ने का जैसा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है असमान सिकुड़ना, यानी लकड़ी का असमान सिकुड़ना जो है वो ट्विस्टिंग दोष कहलाता है लकड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे सारे बच्चे। व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल, मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या होता है? देखो मोर्टाइज जो चीजल है उसका उपयोग आपको बताना है। तो जल्दी से 5 नंबर का आंसर देंगे सारे बच्चे। मोर्टाइज चीजल जो होती है उसका यूज क्या होता है? पहला बोल रहा है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, या बी ऑप्शन बोल रहा है लकड़ी में आयताकार छेद करना, या सी ऑप्शन बोल रहा है लकड़ी को छीलन एवं फिनिश देना, और डी ऑप्शन बोल रहा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो ये आपके पास में ऑप्शन बोल रहा है कि मोटाई छेनी जो होती है उसका क्या उपयोग है। तो बच्चे अपना आंसर देंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण, सामान्य का मतलब तो आप सभी को पता है हल्के जो होल है वो करना, या फिर कोई वर्ताकार होल करना हल्के। ठीक है, दूसरा बोलता है लकड़ी में आयताकार, लकड़ी में जो आयताकार होल होते हैं उसको एंगल चीजल से किया जाता है, एज चीजल उसको बोलते हैं। फिर अपने पास आता है लकड़ी को छीलना या फिनिशिंग करना, तो फिनिशिंग करने के लिए फर्मर चीजल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके पास में जो है लास्ट आपके पास में जो है वो है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। हल्का छेनीकरण या तेज किनारों की सफाई जो होती है वो डायमंड चीजल से होती है। तो यहाँ पर आपको सूटेबल ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो मोटाई चीजल जो है उसका यूज आप करेंगे लकड़ी में आयताकार छेद निकालने के लिए। ठीक है, उत्तर यहाँ पर जो है वो बी हो जाएगा आपका। आयताकार छेद निकालने के लिए मोटाई चीजल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे सारे बच्चे, जल्दी से अपना आंसर दें। अगर आप टाइम लगाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ये। तो विच टाइप ऑफ स्टेक यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल, शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? चलो वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। हिचेट स्टेक, हिचेट स्टेक जो होता है उसका यूज आप लोग शीट मेटल के अंदर जो तिरु मोड़ होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी बच्चे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास स्क्रीन पर है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास में। विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कॉर्नर्स, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर
पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है? जल्दी से ऑप्शन देंगे, जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवाकार वर्ताकार छेनी या हीरा पॉइंट छेनी। डायमंड चीजल हो सकती है या हाफ राउंड चीजल हो सकती है या क्रॉस कट चीजल हो सकती है, वेब चीजल हो सकती है। जल्दी से आप लोग सभी, मैंने अभी आपको बताया था कि किनारों पर जो किनारों का जो काम होता है या जो तीर किनारे होते हैं उन पर काम करने के लिए कौन सी छेनी का यूज किया जाता है, तो जल्दी से बताएंगे मुझे बच्चे। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बताओ। क्रॉस कट छेनी जो होती है इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस कट जो छेनी है इसका यूज किया जाता है सामान्य जो आपका सामान्य जो चीजल होता है ना, सामान्य छेनीकरण इसको बोल सकते हैं आप लोग। यानी कि लकड़ी के अंदर जो आप लोग अर्धवर्ताकार या वर्ताकार नहीं, आयताकार जो होल बनाते हैं वो जो है वो क्रॉस कट चीजल से किए जाते हैं। अर्धवर्ताकार छेनी नाम से आपको पता चल रहा है कि हाफ अर्धवर्ताकार जो छेद बनाए जाते हैं वो अर्धवर्ताकार छेनी या अर्धवर्ताकार छेद के अंदर जो फिनिशिंग करते हैं वो किससे करते हैं, अर्धवर्ताकार छेनी से की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके सामने हो जाएगा डायमंड चीजल। अभी मैंने आपको बताया भी था कि डायमंड चीजल से आप कोनों की सफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ कैलिपर यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल? किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है? तो अभी आपके साथ एक ऑप्शन याद रखना है आपको, आंतरिक कैलिपर नहीं हो सकता क्योंकि इनसाइड कैलिपर से आंतरिक व्यास मापा जाता है, आउटसाइड कैलिपर्स जो होता है उससे बाहरी मापा जाता है। तो आपको सिर्फ ऑप्शन 2 है वो 2 ध्यान रखने हैं, जेनी कैलिपर और स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने बी उत्तर दिया है जेनी कैलिपर, बिल्कुल सही आंसर है उनका। जेनी कैलिपर का उपयोग जो होता है वो किसी सतह पर जो पैरेलल लाइन है उनको खींचने के लिए किया जाता है, या फिर कोई भी पॉइंट है उसके चारों ओर गोला जो ड्रॉ है उसको करने के लिए, यानी वृत्त ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है जेनी कैलिपर का। तो 8 नंबर जो उत्तर है उसका, 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? चित्र में जो आपको ड्रिल बिट दिख रही है इसका नाम क्या है आपको बताना है। देखो ड्रिल बिट का नाम जो है वो आपको इस भाग से पता चल जाएगा। जिस भाग को मैंने डार्क किया है या मार्क किया है इस भाग से आपको ड्रिल बिट का पता चलाएगा। अगर ये भाग फ्लैट है तो ये फ्लैट ड्रिल है, अगर ये भाग टेपर है तो ये टेपर ड्रिल है, अगर ये स्ट्रैक सेट है तो ये स्ट्रैक। देखो बिल्कुल आपको दिख रहा है ये भाग कुछ टेपर है, तो जिन बच्चों का टेपर सैंक बिट आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी इसका जो है आंसर बी हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर जो आंसर है उसका बी उत्तर हो जाएगा, टैप सैंक बिट। ठीक है, यानी 9 नंबर जो आपका प्रश्न है उसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेपर सैंक बिट जो है इसका आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो ये सामने आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से पढ़ो सारे बच्चे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पज इन द शीट मेटल? शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए में वर्गाकार स्टैक, हिचेड स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैक या केवल एज वर्गाकार स्टैक। 10वें का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या हो सकता है? जल्दी से अपना आंसर देंगे सभी बच्चे। तो सामान्य कार्य के लिए जो अभी हिचेड स्टैक का मैंने आपको बताया था तिरु मोड़ों के लिए यूज होता है, तो ये सामान्य काम तो नहीं हुआ। बाकी जो आपके पास आंसर है उनके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, तो इसमें सही आंसर जो हो जाता है वो आपका होगा ए। देखो आज की जो ये पीडीएफ है ना, ये टोटली आपकी जो शीट मेटल टूल है या फिर अन्य जो आपके टूल हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो आप लोगों को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे डीएमआरसी का जो एग्ज़ाम गया था उसमें बहुत से क्वेश्चन टूल्स पे आए थे, और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पीछे गए हैं उन सभी में कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लो आप चाहे, आपको टूल्स पे से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। लेटेस्ट अभी जो पेपर हुआ है वो सिर्फ डीएमआरसी का ही हुआ है, तो डीएमआरसी में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आप इनको हल्के में नहीं लेना है। आपको हर एक क्वेश्चन आपको सही सही करना है और आपको हर एक टूल के बारे में पढ़ना भी है, ठीक है। और जिन बच्चों को टूल से संबंधित नोट्स अगर चाहिए आप लोग, तो आप लोग जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल ए क्लास स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग जो हैं डेली क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सुबह 11 बजे और शाम को जो है रात को 7:30 बजे क्विज स्टार्ट होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्विज करने से आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग जो है क्विज भी साथ के साथ ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे अपने। तो क्वेश्चन 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द नंबर
1.25 indicate in ISO matrix fine thread M12 into 125। ISO metric fine थ्रेड M12 इंटू 125 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पिच, थ्रेड की गहराई, थ्रेड की लंबाई। 11 नंबर का आंसर देंगे सभी बच्चे। चलो जल्दी से देखो सारे बच्चे, तो थ्रेड का व्यास करता है या थ्रेड का पिच करता है? ए जिन्होंने दिया है उनका आंसर गलत है, व्यास नहीं हो सकता ये, तो जल्दी से आप आंसर दें। और जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, थ्रेड की पिच, पिच का मतलब होता है उनकी दूरी, तो थ्रेड की पिच जो है उसको इंगित करता है 1.25। M120 इंटू 1.25 में M जो है ये 125 जो है वो शो करता है उसकी पिच को, थ्रेड की पिच को शो करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि अगर लकड़ी में अनियमित शाखाएं, ये तो दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको अपने ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। हर बच्चा जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसको इसका आंसर पता है। जहाँ पर अनियमित शाखाएं जुड़ जाती है वहाँ पर जो है लकड़ी के अंदर बन जाती है गांठें, सभी को पता है इस बारे में। तो गांठें बनना जो है वो इसी का उदाहरण है, अनियमित शाखाओं के उगने का कारण। ठीक है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो कौन सा है? गांठ बनना। ठीक है, तो 12वें का उत्तर जो है वो ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखें, एक टेंडन आरी के कुद दांतों को तेज करने के लिए किस रेंती का उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, कि जो आपकी टेंडन आरी है या वुडन आरी है, कोई भी जो आरी है उसके दांतों को पैना करने के लिए किस आरी का यूज किया जाता है? देखो जल्दी से आप आंसर बताओ। ए स्क्वायर फाइल, बी बोल रहा है राउंड फाइल, सी बोल रहा है त्रिभुजाकार फाइल और डी बोल रहा है हाफ वे फाइल। तो जल्दी से अपना आंसर दें सभी बच्चे। देखो आप सभी को पता है, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जो भी आपकी फाइल है उसके दांते कैसे होते हैं आपको पता है? दांते कुछ इस टाइप से होते हैं, सभी को पता है। फाइल के जो दांते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जो आपकी हेक्सा या कोई भी सा है, टेन सा है, हेक्सा किसमें, इन दांतों के अंदर अगर इनको तीखा करना है, पैना करना है, तो आप लोग वर्गाकार रेती का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया के अंदर वर्गाकार रेती कंप्लीट आएगी भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ वर्ताकार रेती, तो उसका भी आप लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं अर्धवर्ताकार देखूँ तो उसका भी यूज नहीं कर सकते। केवल ट्राइंगल फाइल एक ऐसी है जो इस एरिया में कंप्लीटली बैठ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी फाइल का यूज किया जाता है? ट्राइंगल फाइल का यूज किया जाता है, जो आपकी टेनन सा है, वुडन सा है या कोई भी सा है, उसके दांतों को पैना करने के लिए। तो सही आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। 13 सभी को समझ आ गया होगा। अगर सभी को समझ आ गया तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दें और क्लास को जोरों के साथ लाइक कर दें। जल्दी से थम्स अप करके बताएं मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 जो है इसमें देखो, नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाय एक्स। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताना है। जल्दी से बताओ अपना आंसर। ए है यानी एज, बी है यानी हील, सी है यानी टैंग और डी है यानी शोल्डर। जल्दी से अपना आंसर देंगे सभी बच्चे कि जो आपको एक्स के द्वारा भाग बताया जा रहा है, ये भाग कौन सा है किसी भी फाइल का? जल्दी से बताओ। ये फाइल का भाग सभी में होता है और इस भाग को जो है उस पर किसी प्रकार का कट नहीं रखा जाता, इसको फाइन रखा जाता है, साफ रखा जाता है। उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा क्यों रखा जाता है। चलो वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर जो है 14वें का, जिन बच्चों का 14वें का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हील इस भाग को कहा जाता है। अब देखो एज की बात करें, एज कौन सा है? तो आपको दिख रहा है एज ये भाग होता है, इसका बिल्कुल आगे वाला भाग एज होता है। ठीक है, और यहाँ अगर अपने बात करें एज के अलावा, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हैंडल है। ये क्या आपके पास में? हैंडल। ठीक है, हैंडल है ये भाग। फिर अगर बात करें अपने पास में ये, तो ये इसकी नेक होती है, इसको बोलते हैं नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। ठीक है, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको किनारे, जो शोल्डर कंधों की जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको शोल्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोल्डर। और इस फाइल के ऊपर आपको कट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस फाइल पर एक कट आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए
ये सिंगल कट हो गए, लेकिन इस पर डबल कट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कट ऐसे भी हैं बिल्कुल क्रॉस में। तो ये जो फाइल है ये डबल कट फाइल है। कौन सी फाइल है ये? डबल कट। तो इस फाइल को आप डबल कट फाइल कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हील, ये भाग हील होता है और इसको खाली इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप लोग जब फाइलिंग करते हैं तो इस भाग को आप पकड़ सकें, इसलिए इस भाग को क्या रखा जाता है? खाली रखा जाता है, हील भाग को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अभी देखो ये क्वेश्चन आपको सभी को पता चल गया होगा। 15 नंबर पहले पढ़ चुके हैं इसी पीडीएफ में अपने। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर या फर्म जोड़ कैलिपर। देखो इंटरनल कैलिपर और या सॉरी इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर जो है वो ऐसे नहीं होते बिल्कुल भी। तो ये देखो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो पहले आप अपना आंसर दे, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका ये कैलिपर है ये पैरेलल लाइन खींचने के काम आ रहा है, और जो पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है उसको मैंने आपको बताया था जेनी कैलिपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनी कैलिपर। यानी जो जेनी कैलिपर आपका होता है वो समांतर यानी पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है। तो इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है और उत्तर ए इसका सही हो जाता है। तो इस चित्र को आप याद रखेंगे और इस कैलिपर को भी याद रखेंगे। ये जेनी कैलिपर और इसका नाम होता है समांतर रेखाएं खींचना, मतलब काम इसका होता है समांतर रेखाएं खींचना किसी भी सतह के ऊपर, या फिर वर्त बनाना, दोनों काम ये कर सकता है आपका जेनी कैलिपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आप लोग देखेंगे छेनी के x द्वारा इंगित भाग को बताना है। ये छेनी का जो आपको भाग दिख रहा है इसको बताना है कि x के द्वारा ये भाग शो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? रैंक एंगल कहा जाता है या पॉइंट एंगल कहा जाता है या क्लियरेंस एंगल कहा जाता है या फिर कहा जाता है इनको इंक्लाइनेशन एंगल यानी झुकाव कोण। रैंक कोण, पॉइंट कोण, क्लियरेंस कोण या झुकाव कोण, जल्दी से बताओ इसको क्या कहा जाता है। जो भी बच्चे हैं क्लास के अंदर जुड़े हुए अपना आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, आंसर दिया बच्चों ने। और जिन बच्चों ने आंसर दिया है बी उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल। क्या कहा जाता है? पॉइंट एंगल। तो आपका आंसर जो है 16वें का वो हो जाता है बी, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी। शायद इसमें कुछ गड़बड़ है भाई क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका बिल्कुल सही आंसर, कुछ गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में किसी प्रकार की। पॉइंट एंगल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे अब सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास स्क्रीन पर है। व्हाट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल? फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है? देखो जल्दी से आप बताएंगे। चीजल आपके पास दो प्रकार की होती है, एक कोल्ड चीजल होती है और एक फर्मल चीजल होती है। तो आपको बताना है कि फर्मल चीजल जो होती है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए बोलता है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, सामान्य छेनीकरण कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने में, या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप अपना आंसर देंगे। ए है तो ए देंगे, बी है तो बी देंगे, सी है तो सी देंगे और डी है तो डी देंगे। जल्दी से आंसर करें बच्चे। वेरी गुड, 10 सेकंड का टाइम खत्म होता है आपका यहाँ पर। और जिन बच्चों ने 17 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर दिया है उनका आंसर जो है वो गलत है। जिन्होंने ए आंसर दिया वो आंसर गलत है। आपका आंसर जो सही होगा यहाँ पर वो बी आंसर होगा। इसको जनरल छेनीकरण के लिए यूज किया जाता है, जनरल चिजलिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। कौन सी छेनी को? जो आपकी फर्मर चीजल होती है। सामान्य लकड़ी के कार्य करने के लिए याद रखना है आपको, वो फर्मर चीजल है जिसका यूज किया जाता है लकड़ी के काम, सामान्य लकड़ी के काम करने के लिए। तेज किनारों की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके लिए डायमंड चीजल का यूज किया जाता है। ठीक है, और आयताकार के लिए क्रॉस कट का किया जाता है। तो एक ही आपके पास बचती है, जो कौन सी है वो आपके पास है कौन सी? बी जो है जनरल छेनीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन 17 जो है उसका उत्तर बी हो जाएगा, जनरल छेनीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का आंसर देखेंगे आप लोग। लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है, मैं डी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ 17 नंबर का। किस प्रकार के अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? यानी लैप जोड़। देखो लैप आपके पास 2-3 प्रकार के जोड़ होते हैं, एक तो टी जोड़ होता है, एक लैप जोड़ होता है। लैप का मतलब होता है एक जोड़ जब दूसरे जोड़ के ऊपर ऐसे जोड़ा जाए। देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताता हूँ लैप जोड़ और टी जोड़। टी जोड़ आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार से बनता है, ये टी जोड़ होता है। ठीक है, और लैप जोड़ जो होता है वो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर बनते हैं। ऐसे ये जोड़ जो बनता है ये लैप जोड़ होता है। ठीक है, ऊपर एक दूसरे के लैप करते हैं। तो लैप जोड़ जो ये पूछ रहा है अपने से कि लैप जोड़ जो होता है
लैप जोड़ किस प्रकार के अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से दूसरी कुछ दूरी से मिलना होता है। तो इसके लिए आपको सही सुटेबल आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर जो 18 है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी मिडल लैप जॉइंट। मध्य लैप जॉइंट जो होते हैं, मिडल लैप जॉइंट कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मिडल लैप जॉइंट जो है ना वो ऐसे बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, और इसके ऊपर लैप कर दिया जाएगा दूसरे जॉइंट को, ठीक है, ऊपर की तरफ लैप किया जाएगा, वो टी नहीं होता, लैप जॉइंट होता है, ठीक है। तो ये इसको जो है मिडल लैप जॉइंट अपने कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो उसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। देखो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ोगे 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। 90 डिग्री पर मुड़े हुए जो किनारे होते हैं उनके लिए धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, जल्दी से आप बताओगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तो देखो आपको 90 डिग्री पर मोड़ना है, तो 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए एक ही नोच है जिसका यूज किया जाता है, वो नोच है वी नोच। कौन सा होता है, वी नोच। इस प्रकार से आपको 90 डिग्री पर धातु को मोड़ना होता है। अगर मान लो कोई वर्गाकार बॉक्स बनाना है तो ऐसे मोड़ने के लिए वी नोच का उपयोग किया जाता है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, तो 19 नंबर क्वेश्चन के लिए ए उत्तर सही हो जाएगा, वी नोच, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने में सहायक, या शीट को क्षति से बचाने में सहायक। जल्दी से अपना आंसर दें क्वेश्चन नंबर 20 का सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें सभी जल्दी से। वेरी गुड। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि अपने पढ़ते पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी नहीं सोच के फिटर की थ्योरी पढ़ रहे हैं अपने। लेकिन क्या करें, ये आपके है टॉपिक, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको हम पढ़ाएं। और ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप तो ये कहोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं और एग्ज़ाम में आ गया। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को हर चीज़ पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो साथ के साथ क्लास को जो है वो आप लोग थम्स अप करते जाएँ, लाइक करते जाएँ, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हमारी जो टीम आपके लिए वर्क कर रही है उनको आपके लाइक से ही जो है वो अपनी हिम्मत मिलती है। तो जल्दी से आप लोग लाइक करें और क्लास को शेयर करते जाएं। जब हम आपके व्यू देखते हैं तो व्यू से हमारा हौसला अपने आप बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर भी दें साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर बी जो है उसका आंसर डी सही हो जाएगा। डी का मतलब क्या हो गया कि शीट को क्षति से बचाने के लिए जो है वो हेम फोल्डिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी उत्तर सही हो जाएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें जल्दी से, उसका आंसर दें सभी बच्चे। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज यूज टू रिड्यूस इज स्ट्रेंथ। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए ऑप्शन ट्वाइजिंग यानी घुमाना, ऑप्शन बी बोल रहा है कपलिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है चटकना, और ऑप्शन सी बोलता है अनियमितता। तो जल्दी से अपना आंसर दें सभी बच्चे। 21वें का आंसर क्या होगा कि लकड़ी जो होता है उसके अंदर कौन सा दोष है जो उसकी शक्ति को कमज़ोर करता है, जल्दी से बताएं। जिन बच्चों ने डी उत्तर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका डी आएगा, यानी कि इरेगुलेटरी का मतलब होता है अनियमितता। कहीं से लकड़ी को आपने मोटा कर दिया, कहीं से पतला कर दिया, उससे लकड़ी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर, आपको उस जगह से कमज़ोर हो जाएगी जहाँ से वो पतली होगी, ठीक है। घुमाना बाकी कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन 21 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद बच्चों को पता भी होगा। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि एटलीस्ट अभी तक कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा पता नहीं अपने आईटीआई में पढ़ रहे हैं या फिटर में पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन में, लेकिन ये एक औजार जो है ये इलेक्ट्रीशियन में भी आपको पढ़ाया जाता है। बाकी सब भी इलेक्ट्रीशियन के ही हैं, फिटर के कुछ भी नहीं है। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो कि इस हथौड़े का नाम क्या है। इसको कला हैमर बोलते हैं या बॉल पिन हैमर बोलते हैं या क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं या स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। जल्दी से आप इसका आंसर दो। इसके लिए आपको 10 सेकंड नहीं सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और मैंने भी काफ़ी बार जो है वो करवा दिया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने ए दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपको हैमर दिखाई दे रहा है इसको कला हैमर बोलते हैं। और कला हैमर जो होता है
डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, क्लास बीच में थोड़ा सा समस्या आ गई थी, तो वापस अपने कंटिन्यू क्लास करते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी एक। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपके पास में 22वां उत्तर है, इसके अंदर ए उत्तर सही हो जाएगा, क्लोएमर। तो 22 नंबर का आंसर सभी बच्चों ने अच्छे से दिया। 22 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अपनों ने पढ़ दिया है अच्छी तरह से। देखो कला एमर का काम मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए। कला एमर जो होता है उसका यूज किया जाता है पिन और कील उखाड़ने के लिए। कल भी ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में अपने पास था सीट के अंदर। और कला हैमर के अलावा बॉल पिन हैमर दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस पिन हैमर भी दिखाई दे रहा है और स्ट्रेट पिन हैमर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में थोड़े अलग हैं, इनके डायग्राम भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप लोग जो हैं पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो हैं वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। 23 नंबर को पढ़ेंगे सभी लोग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे। जल्दी कीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर दें। ए बी सी डी में से कौन सा सुटेबल सही आंसर है आपका? सुटेबल नहीं, सही बताना है अपने को। सुटेबल तो कुछ भी हो सकता है, सही आंसर आपको देना है जो कि आपके क्वेश्चन के साथ में बिल्कुल सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो सही आंसर हो जाएगा डी। डी उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। कपलिंग, कपलिंग जो होता है वो आपकी गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में उत्पन्न हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे। जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? देखो ये क्वेश्चन जो है ये समझाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो उत्तर आपका सही होगा डी, यानी कि समांतर फीमेल थ्रेड। समांतर फीमेल थ्रेड है आपके पास ये, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। समांतर फीमेल थ्रेड इसको कहते हैं। आप इसको सिर्फ देख सकते हैं रट के, ऐसा मतलब मेरी बात कहने का अर्थ ये है, इसको आप रट लें क्योंकि ये थोड़ा सा फिटर का भाग है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर आपको डायग्राम दिखाई दे तो उसमें आपको समांतर फीमेल थ्रेड आप इसको कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। फिर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? देखो सीट के सिरे जो हैं उनको मोड़ने के लिए किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है? तो वी तो नहीं हो सकता क्योंकि वी मैंने आपको बताया था, वी जो होता है वो 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। और सीधा मोड़ने के लिए जो है सिरे मोड़ने उनके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो वो आपको याद रखना है। 25 नंबर जो है उसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। जल्दी से कमेंट में अपने आंसर दे बच्चे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्ट्रेट नोच। सीधा नोच जो है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? जो आपकी सीट होती है उसके सिरों को मोड़ने के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल? क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है कीवेज काटने में, ऑप्शन बी है वक्राकार नालियां काटने में, ऑप्शन सी है सामग्री को कोनों पर चकोर करने में, या फिर रिमूविंग बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए। जल्दी से 26 नंबर का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो 26 नंबर जो है उसका आंसर देखो, वर्गाकार नलियाँ बनाने के लिए, वक्राकार या सामग्री को कोनों से हटाने के लिए, या बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए। जल्दी से आप अपना आंसर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी कि कीवेज काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का यूज किया जाता है। और वो भी कौन सी? कोल्ड चीजल, फर्मर चीजल नहीं, कोल्ड चीजल ले ध्यान रखना, ठीक है। या ना ये आपकी ये जो फर्मर चीजल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में देखो चीजल कोल्ड भी होती है और हॉट भी होती है और फर्मर भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 90 डिग्री मोड़ने तो किस प्रकार की नोच का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन देखो 27 नंबर जो है ये रिपीट हुआ है वापस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था। 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए नोच, वी नोच का उपयोग किया जाता है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई समस्या नहीं है। नहीं रिपीट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 28 नंबर क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड? लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तआरी का उपयोग किया जाता है? देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा वुडन सा, टेनन सा, हेक्सा। हेक्सा भी बहुत प्रकार की होती है। हेक्सा जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, बहुत प्रकार की होती है। उसी में से ये अपने से पूछ रहा है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए कौन सी हेक्सा का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। दस्तआरी का मतलब होता है हेक्सा, ठीक है। हैंडसा या हेक्सा एक ही बात होती है। नेक्स्ट आप जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सी आरी का यूज किया जाता है। ए में है
कंपोज सा, बी बोल रहा है की होल सा, सी बोल रहा है कोपिंग सा, या डी बोल रहा है फ्रेट सा। तो जल्दी से आप मुझे अपना आंसर बताएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सही क्या होगा? तो देखो आपको एक ऐसा आंसर दिख रहा है होल, तो इसमें बी उत्तर इसका सही हो जाएगा की होल आरी। की होल आरी जो होती है उसका यूज लकड़ी के आंतरिक भागों को काटने के लिए किया जाता है। बिल्कुल छोटी होती है दिखने के अंदर की होल आरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 29। ये क्वेश्चन कल भी आपके सामने आया था, दोबारा से फिर आप इसको बताना है कि शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले इस स्टेक का नाम क्या है। जल्दी से आप मुझे बताओ, वर्गाकार स्टेक, हिचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, या बेवल एज वर्गाकार स्टेक। जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? जब सभी बच्चे अपना आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है उसका आंसर क्या होगा? तो ए बी सी में से क्या सुटेबल है 29 का? सभी बच्चे आप मुझे बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो है मेरे अनुसार या बुक के अनुसार या कहीं से भी देख लो आप, बिल्कुल सही आंसर है इसका सही आंसर आपके पास होगा ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या बोला जाता है इसको? ब्लो हॉर्न स्टेक इसको बोला जाता है। 29 नंबर जो है उसका सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखो, औजार का नाम है, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसका नाम आपको बताना है। ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग। औजार जो है इसका नाम आपको बताना है। और ऑप्शन ए जो आपको वो कहता है कला हथौड़ा, यानी कला हैमर है ये। बाकी ऑप्शन अपने और देख लेते हैं, पहले आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 30 नंबर के बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन था कला हैमर, बी ऑप्शन है टैक्स हैमर, या क्रॉस पिन हैमर, या स्ट्रेट पिन हैमर। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है उसका सही आंसर जो होगा वो आपका टैक्स हैमर बोलते हैं इसको, टैक्स हथौड़ा भी इसको कहा जाता है, जो आपको चित्र में शो किया गया था। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप लोग, विच टाइप ऑफ सीजल यूज्ड फॉर स्प्लिटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो चेन ड्रिलिंग के बाद में धातु को हटाने के लिए किस प्रकार की छेनी का यूज किया जाता है? तो चपटी छेनी, जालीदार छेनी, या फिर क्रॉस कट छेनी, या देखो सिंपल आंसर है, पहले आप गलत ऑप्शन देखो, सही आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। इसका नहीं किया जाता क्योंकि ये जो है कोनों की सफाई के लिए होती है। क्रॉस कट वर्ताकार या वर्गाकार बनाने के लिए, वर्गाकार होल होते हैं उनको बनाने के लिए, आयताकार होल बनाने के लिए। चपटी छेनी जो है वो नॉर्मल जो आपका छेनीकरण होता है उसके लिए। तो एक ही छेनी आपके पास बच जाती है, जालीदार छेनी, जो कि जालीदार छेनी है ये किस लिए होती है? चेन ड्रिलिंग के बाद में धातुओं को अलग करने हेतु जो है इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बस 2 क्वेश्चन और है आज की पीडीएफ के, इतने ही क्वेश्चन अपने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 और 33, इसके बाद आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सभी बच्चे देंगे, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है? किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है? 32 नंबर का आंसर ए वर्गाकार स्टेक, आंसर बी हिचेट स्टेक, आंसर सी ब्लो हॉर्न स्टेक, या आंसर डी बेवल एज वर्गाकार स्टेक। 32 नंबर का आंसर सभी देंगे। 32 नंबर जो है उसका सही आंसर आपके पास सी हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। अभी आपके सामने भी था ब्लो हॉर्न स्टेक। इसका यूज किस लिए किया जाता है? किस प्रकार जो है टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट आज का क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन है। सी उत्तर इसका सही है, शाखाओं की वृद्धि, यानी शाखाएं जो है वो अगर वृद्धि होगी तो आपकी जो है वो गांठ बन जाएगी किसके अंदर? लकड़ी के अंदर। तो आज के जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन अपने यहीं समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू, और आप इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और उसके बाद में इस क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास ऑन टाइम 8:30 बजे फिर शुरू हो जाएगी।